हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन टू द चैनल फिजिक्स विद लकी। इस चैनल पे आप लोगों को +1 और +2 क्लासेस का पूरा सिलेबस मिलेगा फिजिक्स का। और इस लेक्चर में अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है क्लास 12th की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इस यूनिट में जो बातें हमने अब तक पढ़ ली पहले वो बता देता हूं मैं आप लोगों को, और जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। जो अभी तक हम पढ़ चुके, हमने इस यूनिट में अब तक पढ़ा कि हमारे आसपास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हम अपने आसपास चार्ज पार्टिकल्स से घिरे हुए हैं और ये चार्ज पार्टिकल्स मिल करके चार्ज बॉडीज क्रिएट करती हैं। और ये चार्ज पार्टिकल्स अपने आसपास एक खास तरीके का फील्ड तैयार कर लेते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बातें अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका नेचर कैसा होगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, इसकी शेप, इसकी बनावट, ये सब बातें हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आप लोग ये बातें नहीं पढ़ कर किया है, पहले आप इन पुरानी बातों को पढ़ना, उसके बाद आप लोग नई बातों को पढ़ना, अदरवाइज इस लेक्चर को कोई मतलब नहीं बनेगा। ओके, जो बातें अभी तक हम पढ़ के आए उसमें जो मेन बात निकली थी वो ये निकली थी कि अलग अलग शेप की बॉडीज अलग अलग टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं। अब बात ये आती है कि अलग अलग शेप की बॉडीज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगी, मतलब अब आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और हमारे सिलेबस में जिन जिन शेप्स की आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये कहा जाएगा कि आपके पास इस शेप की बॉडी है, आपको इस शेप की बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस शेप की बॉडी किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां क्रिएट करती है। तो उसके लिए हमारे सिलेबस में बॉडीज हैं, वो बॉडीज हमारे पास आएंगी। पहली बॉडी पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, पॉइंट चार्जेस या पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल भी। इसके अलावा जिन जिन शेप्स की बॉडीज आपको दी जाएंगी उसमें आपका होगा होलो स्फीयर, उसके बाद आपका आएगा सॉलिड स्फीयर। जो अंदर से खाली होता है वो होलो होता है और जो अंदर से भरा हुआ होता है वो सॉलिड स्फीयर कहलाता है। देन इट कम्स सॉलिड स्फीयर के बाद आपका आएगा सिलेंडर्स, आपकी आएंगी वायर और आपकी आएंगी थिन और थिक शीट। ये वाले सिलेबस में बॉडीज है, मतलब अगर इन बॉडीज के पास चार्ज है तो ये बॉडीज कहां, कैसा और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगी, ये सब बातें आपको बतानी होंगी। अभी हम चलते हैं पहली बॉडी के ऊपर, पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। अच्छा, इन हर बॉडीज का फॉर्मूला अलग अलग मिलेगा आप लोगों को। अगर आपको ये कहा जाए कि आपको किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको इन सब बॉडीज के अलग अलग फॉर्मूला ड्राइव करने होंगे। अभी हम जो बात करेंगे बॉडी की, उसका बॉडी का नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इसका फॉर्मूला हम लोग इससे पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर पहले थे इससे, उसमें निकाल के आ चुके हैं। उसका जो लिंक है मैं दे देता हूं ऊपर आप लोगों को, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अभी बात करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अच्छा, पॉइंट चार्ज होता क्या है? हम किसी बॉडी को पॉइंट बॉडी कब कहते हैं? हम किसी बॉडी को पॉइंट बॉडी तब कहते हैं जब वो बॉडी हमसे बहुत दूर हो, साइज उसका कैसा भी हो। एग्जांपल के लिए अगर हम किसी हाथी को देखें और हाथी हमारे बहुत पास हो, हमारे बिल्कुल पास खड़ा हो, तो हमें लगेगा कि हाथी साइज में बहुत बड़ा है। लेकिन अगर वही हाथी को हम पहाड़ पे चढ़ते हुए देखें तो हमें लगेगा वही हाथी चींटी जैसा छोटा है, बहुत छोटा हो जाएगा वो हाथी। एक्चुअली हाथी छोटा नहीं हुआ, बल्कि हाथी से हमारी डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ गई, इसलिए हमें वो हाथी बिल्कुल छोटा सा दिखाई देगा। उस हाथी को अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। या बात करें स्टार्स की, स्पेस में बहुत सारे स्टार्स हमारे पास प्रेजेंट है, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में, लेकिन ड्यू टू डिस्टेंस हमें बिल्कुल छोटे छोटे बिंदी जैसे दिखाई देते हैं। इन सब बॉडीज को पॉइंट बॉडी कहा जाता है। छोटी सी बॉडी पॉइंट बॉडी कहलाती है। जैसे अगर मैं आपको कहूं मेरे पास एक पॉइंट बॉडी है, इसके पास चार्ज है +Q,
और ये अपने से इस डिस्टेंस पर, कोई भी डिस्टेंस r डिस्टेंस है, इस पॉइंट P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये चार्ज यहाँ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इसको हम पिछले लेक्चर्स में निकाल के आ चुके हैं। जिसका फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय चार्ज दिस विल बी kq अपॉन r स्क्वायर। यहाँ k की वैल्यू फिक्स रहेगी आप लोगों के पास, इसको आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और भी बनता है, दैट इज F इज इक्वल टू QE या फिर E इज इक्वल टू F अपॉन Q। ओके, ये छोटा Q कब आएगा, बड़ा Q कब आएगा? छोटा Q होता है टेस्ट चार्ज, बड़ा Q होता है सोर्स चार्ज। ये सब बातें भी लेक्चर में हम पढ़ के आ चुके हैं, इनको डिस्कस नहीं करने वाला मैं, बस आज के फॉर्मूला पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ भी नहीं करना मैंने आज। ओके, कि एक पॉइंट चार्ज अपने पास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी निकाल के आ चुके थे, नहीं याद तो दोबारा निकाल लो, यहाँ से इस फॉर्मूला से निकल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, या यहाँ से फोर्स की होती है न्यूटन और चार्ज की कूलम, यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर कूलम। ये छोटी छोटी बातें थी पॉइंट चार्ज के बारे में, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब जो मेन काम है हमारा आज, वो इन पे कुछ क्वेश्चंस करना है। सीधा सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ इतना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है, उस वाटर ड्रॉप के पास मास भी है और चार्ज भी है। उसके पास मास है 10⁻³ किलोग्राम और उसके पास चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम चाहते हैं कि हमारा ये लिक्विड ड्रॉप, हमारी वाटर ड्रॉप हवा में रहे, मतलब इसका जो वेट है, इसका जो मास है, वो इस तरीके से लाने की कोशिश करें, दैट इज mg, और हम वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो ताकि हम लोग कि वो जो ड्रॉप है वो हवा में रहे। मतलब हम चाहते हैं कि उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स काम करे mg, और एक उसके ऊपर की तरफ फोर्स काम करे, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला है F इज इक्वल टू QE, और हमारी ड्रॉप किसमें रहनी चाहिए? इक्विलिब्रियम में। सिंपल क्वेश्चन है, दो फोर्सेस को इक्वेट करेंगे सीधा सीधा, QE इज इक्वल टू mg। क्या लिखेंगे? जब आप एग्जाम में लिखेंगे तब लिख देना रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द ड्रॉप टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे, E निकालना है तो E इज इक्वल टू mg अपॉन q। इन क्वेश्चंस का जो मेन मोटिव है मेरे लिए, वो कॉन्सेप्ट को समझाना है, ना कि आप लोगों के लिए कैलकुलेशन करना। कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस की आपको खुद अपनी कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें देखते हैं, मास पुट करेंगे, किलोग्राम में ही है मास, 10⁻³ किलोग्राम। जी की वैल्यू हम लोग 10 रख देते हैं, और इसके लिए रखेंगे चार्ज की 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, ये बनेगा 1/1.6 × 10⁻⁻ बनेगी -3 प्लस 1, ऊपर जाके बनेगा +19। मुझे इसकी थोड़ी सी याद है कैलकुलेशन, 0.625 रहता है ये, इंटू 10 की पावर बनेगी यहाँ पे 20 - 3 70, और यूनिट लगा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग न्यूटन पर कूलम। तो अगर आप इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारी जो ड्रॉप है वाटर की, दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो इसके बाद, अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम, हमारे पास एक पेंडुलम है जिसका मास 80 मिलीग्राम है, कैरिंग अ चार्ज ऑफ इतना, उसके पास मास भी है चार्ज भी है, सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन, लगभग फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। इसका मास है 10 की पावर कहाँ गया 80 मिलीग्राम, सॉरी, इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए करेंगे इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। और अगर आप यूनिट कन्वर्ट नहीं करते तो आपका आंसर इस आंसर से मैच नहीं होगा। उसके पास चार्ज भी है, दैट इज 2 × 10⁻⁻⁻
8 कूलम, उसके पास चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे है, मतलब उसके पास जितने भी फोर्सेस काम करेंगे वो सब फोर्सेस किस पे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। इन्हें हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इतना, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्टेबल रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है, यहां नोट कर लो, और वोल्ट पर मीटर। इसको हम आगे जाके ड्राइव भी करेंगे, इसका एक फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज के साथ वहां पे। अभी क्वेश्चन ये है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। जिस धागे से उसको बांधा गया पेंडुलम को, उस धागे में टेंशन कितना होगा और वो धागा कितना एंगल बनाएगा विद वर्टिकल। पहले इसका डायग्राम देख लो फटाफट। हमारे पास एक पेंडुलम लिया हम लोगों ने, उस पेंडुलम के पास मास है m और चार्ज भी है, ऑब्वियस सी बात है, चार्ज q, दोनों चीजें में दे रखी हैं। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया ऐसे की ओर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, इसको धक्का मारा चार्ज को, और ये पेंडुलम यहां कहीं जाके स्टेबल हो गया। ओके, स्टेबल का मतलब होता है जितने भी फोर्सेस यहां काम करेंगे वो सब फोर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में। इसका एक फोर्स तो नीचे काम करेगा mg, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां काम करेगा QE, जो कि इलेक्ट्रिक यहां तक काम मार रहा है इस फोर्स को, और एक टेंशन कहां काम करेगी धागे में, टेंशन यहां काम करेगी, और इसको हम बोल देते हैं एंगल थीटा। आपको दो चीज निकालनी है यहां से, थीटा निकालना है आप लोगों को, एक आपको निकालना है टेंशन। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके दिमाग में आ रहे हैं मेरे पास। एक तरीका सीधा सीधा निकलेगा फ्रॉम कौन सी थ्योरम, लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसको करने का एक इजी तरीका भी सामने आ रहा है कि आप सबसे पहले टेंशन को दो हिस्सों में रिजॉल्व कर दो, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। कैसे करेंगे, अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो फ्रॉम जियोमेट्री ये एंगल भी थीटा बनेगा, और जो कंपोनेंट भी थीटा होता है उसे हम कहते हैं t cos थीटा, एंड अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड t sin थीटा। हमने t को दो हिस्सों में बांट दिया, सीधी सीधी दिख रही है अपने कंडीशन कि हमारा जो पेंडुलम है वो इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या होगा, फॉर द पेंडुलम टू बी एट रेस्ट, क्या करना पड़ेगा रेस्ट पे रहने के लिए, जो भी फोर्सेस है इक्विवेलेंट अपोजिट होने चाहिए। अब कौन से फोर्सेस इक्विवेलेंट अपोजिट है, देखो पहला फोर्स दिख रहा है आपको t sin थीटा इज इक्वल टू QE, t sin थीटा इज इक्वल टू QE, और दूसरा फोर्स दिख रहा है आपको t cos थीटा mg के इक्वल, t cos थीटा इज इक्वल टू mg। हमारे पास दो इक्वेशन बन चुकी है। अब दो इक्वेशन से दो चीजें निकालना कोई डिफिकल्ट काम नहीं होता, आपको दो ही चीजें निकालनी है, एक थीटा और एक टेंशन। बाकी सारी चीजें आपको गिवन है, देखो चार्ज भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन, मास भी गिवन, और जी हम जानते हैं 10 होता है। सबको पुट करो, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2। इक्वेशन आप लोग सोल्व करना, मैं आपको सोल्व करके नहीं देता, हिंट दे देता हूं। एक बार इनको डिवाइड करना, दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते t से t खत्म हो जाएगा, साइन में अपोन कोस टेंजेंट बनेगा, और वहां से आपको वैल्यू मिलेगी थीटा की, और थीटा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके फर्स्ट या सेकंड में आपको रिजल्ट मिलेगा t की वैल्यू। इनको सोल्व करना आप लोगों का काम है। सीधा सीधा आंसर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। इसका आंसर आएगा, एंगल बनेगा 27 डिग्री, और टेंशन की जो वैल्यू बनेगी आपकी वो बनेगी 8.81 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये हमारा बनेगा आंसर। ओके, अगर आपका आंसर इससे अलग आता है तो हो सकता है आपने जी की वैल्यू 9.8 रख दी हो, या हो सकता है वैसे भी आपका आंसर थोड़ा सा मिसमैच होता हो। अगर आपका आंसर ज्यादा मिसमैच होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल सॉल्व इट फॉर यू, आपके सोल्व करके देंगे। फिलहाल तीसरा क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो। ए स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रीम धारा मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, उनके पास वेलोसिटी है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, is deflected by 2 millimeter, traversing a distance of 0.1 meter in a uniform electric field
ऑफ स्ट्रेंथ 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड डाला गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 18 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ओके, आपको निकालना है E अपॉन m ऑफ इलेक्ट्रॉन। E मतलब चार्ज, m मतलब मास। इस क्वेश्चन को ऐसे मत कर देना कि हमें E की वैल्यू भी मालूम है, हमें मास की वैल्यू भी मालूम है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की रख दी वैल्यू, मास की रख दी और आंसर निकाल दिया। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करने वाले। इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। देखो ध्यान से देखो, ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला गया। पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लो अपने डायग्राम को समझने के लिए। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया। देखो कैसे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया एक तरफ और एक तरफ नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया, इलेक्ट्रॉन की बीम ने, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम ने एंटर किया। जैसे उन्होंने एंटर किया तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ मुड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है खुद का नेगेटिव, सो दे विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज, वो ऊपर की तरफ मुड़ेंगे, यहां की तरफ। ओके, अब हो क्या रहा है, दोबारा पढ़ना स्टेटमेंट कि जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में 0.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे तो वो वाई एक्सिस में 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे। ये 0.1 मीटर मतलब हर 0.1 मीटर चलने के बाद वो 2 मिलीमीटर ऊपर की तरफ बढ़ चुके होंगे। ये क्वेश्चन है। अब आपको निकालना है E अपॉन m की वैल्यू। देखो सीधी सीधी बताता हूं आपको बात। यहां जो इक्वेशंस लगेंगी वो लगेंगी आपकी पैराबोलिक पाथ की इक्वेशंस, क्योंकि यहां पर एक फोर्स पार्टिकल्स को डेविएट कर रहा है। यहां पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सिस में भी और पार्टिकल चल रहा है वाई एक्सिस में भी। दोनों को समझ करके आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको देखो एक एक स्टेप करके। अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का। अच्छा, अगर आपको पैराबोला की इक्वेशंस याद है, अगर आपको प्रोजेक्टाइल की इक्वेशंस याद है फिर तो है ठीक, लेकिन अगर आपको इक्वेशंस याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशंस आती है जिसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। वो कौन सी होती है इक्वेशन? वो होती है v = u + at, s = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन बनती है v² = u² + 2as। ये तीनों इक्वेशन आप लगा दिया करो जहां पर भी आपको प्रॉब्लम हो। ओके, देखो हमारे पास यहाँ डिस्टेंस गिवन है। इन डिस्टेंस की इक्वेशन को हम यूज करेंगे। तो देखो कहां का डिस्टेंस गिवन है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में डिस्टेंस गिवन है s। इनको हम लोग यूज कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन में, लेकिन आई विल प्रेफर सेकंड इक्वेशन क्योंकि अपने पास v गिवन नहीं है, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, तो इसको थोड़ा सा यूज करना सुटेबल नहीं समझता मैं। हम यूज करेंगे कौन सी इक्वेशन को? हम यूज करेंगे s = ut + ½ at², क्योंकि पार्टिकल का डिस्टेंस x एक्सिस में भी हमें गिवन है, y एक्सिस में भी हमें गिवन है। इस इक्वेशन को हम लोग दो बार यूज कर लेंगे, एक बार x एक्सिस में यूज करेंगे, एक बार इसको y एक्सिस में यूज करेंगे। कि जब पार्टिकल x एक्सिस में मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस कितना कवर होगा? तो हम लिख देते हैं कि x एक्सिस में पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया x = ut + ½ at²। इसी तरीके से y एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया y = ut + ½ at²। अब थोड़ी सी वैल्यू ढंग से सेट करना। तो x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने? उसने डिस्टेंस कवर किया 0.1 मीटर। उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u कितना था उसका? हम जानते हैं u उसका पास था 3 × 10⁻⁷ + 7 मीटर। उसने डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? हम टाइम नहीं जानते, टाइम को रखेंगे t का t +½ कितनी एक्सेलरेशन काम किया x एक्सिस में? x एक्सिस में उसके पास कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रही, उसको रखेंगे 0 और टाइम हम नहीं जानते तो टाइम का t का t। हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही यहां से देखेंगे y से, तो क्या लिखेंगे? y में कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 मिलीमीटर। थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 2 × 10⁻³ मीटर।
y एक्सिस में कितनी वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में उसके पास? कोई वेलोसिटी नहीं थी उसके पास स्टार्टिंग में, 0 प्लस में हाँ उसके पास एक्सेलरेशन जरूर काम करेगी। अब कितनी होगी एक्सेलरेशन ये आपको निकालना पड़ेगा। अभी a को a रखेंगे इनटू t स्क्वायर, हमारे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सोल्व करते हैं, देखो आगे फटाफट। 0.1 इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा? 0.1 इक्वल बनेगा 3 into 10 raised to power 7 into t। हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कैसे बनेगी? सेकंड बनेगी 2 into 10 की पावर -3 इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। एक काम करते हैं, हम a निकाल लेते हैं पहले। अब देखो a कैसे मिलेगा, एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? तो पार्टिकल में जो फोर्स काम कर रहा है वो काम कर रहा है ऊपर की ओर, और कौन सा फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर? इसके ऊपर काम कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा QE, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बस इतना ही बच गया हमारे पास। कितना आएगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन बन जाएगा यहां से Q/m इनटू E। हमारा एक काम और भी हो गया, यहां से हमें जो निकालना था E/m, हमारे पास वो भी मिल जाएगा E/m, क्योंकि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन उसको हम E ही तो बोलते हैं। तो E/m इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू बन गई एक्सेलरेशन। फटाफट से बिना सोचते हुए वहां वैल्यू पुट कर दो। क्या बनेगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू बनेगी E/m इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो हम फटाफट रिजल्ट तक पहुंचते जा रहे हैं। हमने सिर्फ स्टार्ट कहां से किया था? हमने इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट किया था, हम रिजल्ट तक पहुंचते जा रहे हैं अपने। बस दो इक्वेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी 1 और 2 दे चुके थे पहले, वैसे तो सेम ही है, दोबारा दे दो इसको 1 और 2। क्या दो इक्वेशन से दो चीजें नहीं निकाल सकते क्या? बड़ा इजी होता है दो इक्वेशन से दो चीज निकालना। देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में गिवन है, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या रहेगी इसकी वैल्यू? 18 इनटू, नीचे देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम डिवाइड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, वोल्ट पर मीटर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कितना यहाँ से? यहाँ से बनेगा 2 into 10 की पावर -3 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं, हाफ इंटू E/m इंटू 1800 इंटू t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हमारे पास सिर्फ दो चीजें गिवन नहीं है, एक हमें t गिवन नहीं है, एक हमें E/m गिवन नहीं है। बस करना क्या है? E/m निकालना है। दो इक्वेशन को यूज करके कोई भी दो चीजें निकालना कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। दोनों को इक्वेशन को भले आप इक्वेट करो या फिर यहां से t की वैल्यू निकाल करके सेकंड में पुट करो, यू विल गेट योर आंसर इंस्टेंटली। उसी टाइम आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मेरे पास आंसर पहले ही गिवन है, मैं लिख देता हूं यहां पे कि पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इन इक्वेशन 2। उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी E/m की, और वो हमारे पास आंसर आएगा E/m का 2 into 10 raised to power 11 कूलम पर किलोग्राम, क्योंकि E/m चार्ज मतलब कूलम और मास मतलब किलोग्राम। हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपका आंसर थोड़ा सा मिसमैच होता है नो प्रॉब्लम, मे बी राउंड ऑफ करके आएगा हमारे पास ये आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था, इसको अपने हाथ से करके देखना। अगर आपके स्टेप्स आगे पीछे हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर आप लोगों का मेरा बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि अगर आपके स्टेप सही होंगे तो आंसर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन इसको नोट करो। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो। A charged particle of charge 2 microcoulomb and mass 10 मिलीग्राम। हमारे पास एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है 2 माइक्रोकूलम और उसके पास मास है 10 मिलीग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड। उसके पास वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकंड एंड एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमारे पास है 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम। सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा ही, थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, यहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही गिवन है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी डायरेक्शन में है?
इलेक्ट्रॉन जब चल रहे, वो पार्टिकल जब भी चलेगा उसके परपेंडिकुलर होगा। फाइंड द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 10 सेकंड्स। उस पार्टिकल के चलने के 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितने होंगे जब वो पार्टिकल को चलते चलते 10 सेकंड हो चुके होंगे। सेम डायग्राम बनेगा जैसे हमारा पहले डायग्राम बना था। यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और पार्टिकल जब चलेगा तो ड्यू टू जो भी चार्ज होगा उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव, इट विल मूव डाउनवर्ड। और जब वो पार्टिकल चलते चलते 10 सेकंड हो चुके होंगे तो उसके पास u थी, कितनी भी थी, जो वेग दे रखा है 1000 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड्स उसके पास वेलोसिटी होगी x एक्सिस में भी, उसके पास वेलोसिटी होगी y एक्सिस में भी, और आपको निकालनी होगी उसकी नेट वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला किया था। यहाँ भी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल भी लगेंगी। अगर आपको याद नहीं है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, नो प्रॉब्लम। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और v square is equal to u square plus 2as। इन तीन इक्वेशन का यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी इन एक्सिस कितनी होगी, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी होगी, और दोनों को जोड़ करके क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो v कितना होगा। और मैं बता देता हूं इसको v निकालने का जो तरीका होगा, इट विल बी आवर वेक्टर एडिशन। v विल बिकम इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इसी तरीके से x एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है x, ये इतना डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस हो गया, और हमारा पार्टिकल y एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है। उन लोगों को मिला करके हमारे पास बनेगा s, ये y डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस, दोनों मिला के बनेगा s। s कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब बच गया क्या आपके पास निकालना, सिर्फ बच गया vx और vy, यहां से x और y। वेलोसिटी निकालना चाहते हो vx vy, तो देखो कहां से निकलेगी वेलोसिटी, यहां से भी निकल सकती है फर्स्ट इक्वेशन से भी, और थर्ड से भी निकल सकती है। बाकी जो सुटेबल रहेगा वो रहेगा फर्स्ट इक्वेशन से निकालना। पहले हम इसी को सॉल्व कर देते हैं। वेलोसिटी को हम लिखेंगे कि फ्रॉम द इक्वेशन v is equal to u plus at, मैंने इस इक्वेशन को यूज करना है x एक्सिस में भी और इसी का यूज करना है y एक्सिस में भी, कि आफ्टर 10 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी पार्टिकल की x एक्सिस में। तो लिखूंगा उसकी वेलोसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, प्लस a into t। यहां भी वैसे ही वेलोसिटी इन y एक्सिस विल बिकम इक्वल टू uy plus at। फटाफट सोल्व कर देते हैं, ज्यादा देर टाइम खराब नहीं करेंगे। वेलोसिटी इन x एक्सिस वाज, कितनी वेलोसिटी थी उसके पास 1000 मीटर पर सेकंड। जब पार्टिकल चल रहा है x एक्सिस में कौन सी एक्सेलरेशन काम कर रही है उसके पर, कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रही, तो 0 into t की वैल्यू 10। अच्छा इतना हो गया। यहां पर अभी वेलोसिटी इन y एक्सिस इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में हमारा पार्टिकल y एक्सिस में नहीं चल रहा था, सो वेलोसिटी इन y एक्सिस वाज 0। अब एक्सेलरेशन वाली बात आ गई, पिछला जैसे क्वेश्चन किया था वैसे निकाल देंगे एक्सेलरेशन। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और ma, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a is equal to qe upon m। चार्ज कितना है पार्टिकल के पास 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मीनिंग होता है 10 की पावर -6। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 10 की पावर 3, और मास गिवन है 10 मिलीग्राम। मिलीग्राम को फिर कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, ये बनेगा 10 की पावर -6। तो ये क्या बनेगा रिजल्ट हमारे पास, रिजल्ट बनेगा हमारे पास 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 खत्म, और ये बनेगा 2000 अपॉन 10 विल बी इक्वल टू 200। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई 200, यहां पुट करो 200 इनटू टाइम फिर से 10 सेकंड। वेलोसिटी इन y एक्सिस विल बिकम इक्वल टू 200 इनटू 10 2000, और यहां कितनी बनेगी वेलोसिटी इन x एक्सिस, ये बनेगी हमारे पास 1000। हमारे पास वेलोसिटी इन x एक्सिस भी आ गई, वेलोसिटी इन y एक्सिस भी आ गई, दोनों को जोड़ दो फटाफट, वेलोसिटी बन जाएगी v इज इक्वल टू 1000 का स्क्वायर प्लस 2000 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की 10 सेकंड के बाद। फटाफट करो इसको सोल्व, आबरा कटाबरा। इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं लिखा हुआ,
आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। शायद 10,000√5 या 1000√5 कुछ बनेगा, इसको आप लोग चेक कर लेना। इसी तरीके से डिस्टेंस निकालना है आपको, पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसको हम सेकंड इक्वेशन से सोल्व कर देंगे। हम लिखेंगे कि यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको यूज करो इक्वेशन को x एक्सिस में भी, इसी को यूज करेंगे हम लोग y एक्सिस में भी, कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया x एक्सिस में और कितना डिस्टेंस कवर किया y एक्सिस में। तो x एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया, x इज इक्वल टू u की जगह कितनी वेलोसिटी थी उसके पास स्टार्टिंग में 1000 इनटू टाइम 10 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कुछ नहीं होती x एक्सिस में, t कितना आएगा कुछ भी हो 0 बनने वाला है। इसी तरीके से y इज इक्वल टू क्या वेलोसिटी थी उसकी स्टार्टिंग में y एक्सिस में, कोई वेलोसिटी नहीं थी पार्टिकल की, तो u 0 बनेगा प्लस हाफ इनटू a हम निकाल चुके थे पहले 200 इनटू टाइम स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर बनेगा 100, टाइम वाज 10, ये हमारे पास 10 सेकंड। तो x हमारे पास आ गया 1000 इनटू 10 10,000 और y हमारे पास आ गया, ये बनेगा 100 इनटू 100, ये भी आ गया हमारे पास 10,000। मतलब हमारा पार्टिकल x एक्सिस में फिर y एक्सिस में भी 10,000 मीटर चल चुका होगा, लेकिन जो टोटल चला होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, उसको ऐसे नहीं लिखना कि 10,000 प्लस 10,000 20,000, नो, ये बनेगा 10,000 का स्क्वायर प्लस 10,000 का स्क्वायर, ये बनेगा 2 इंटू 10,000 का स्क्वायर। इसको खोला मत करो, कई बच्चे क्या करते हैं इसको पहले खोल देते हैं स्क्वायर को, फिर जोड़ करके फिर उसका रूट निकालते हैं। ना लंबा करने की नीड नहीं होती, दोनों से जोड़ करके और स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 2 बचेगा अलग से, तो ये बन जाएगा √2 इंटू 10,000 मीटर, इट विल बी आवर आंसर। ये हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी। इसका जो आंसर आएगा आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, जो भी आप लोगों का आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन, इट वाज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन। अगले जो 2 क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा सा अलग टाइप के आएंगे, उनको देखना, इसको नोट करो। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 2 पॉइंट चार्जेस, हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, यहाँ एक की बजाय 2 पार्टिकल्स आ चुके हैं। इसे कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां एक से ज्यादा पार्टिकल्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, इसे कहा जाता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जैसे कूलम्ब्स लॉ में हमने क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिक सुपरपोजिशन के, वैसे ही यहाँ भी क्वेश्चन है। मैंने दो क्वेश्चन सिलेक्ट किए आप लोगों के लिए, 5th और 6th क्वेश्चन। देखो हमारे पास जो पहला पार्टिकल है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, Q1 के पास चार्ज है प्लस 0.2 कूलम और Q2 के पास चार्ज है प्लस 0.4 कूलम, आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। इनको 0.1 मीटर में रखा गया। ये हमारे पास Q1 पार्टिकल, ये हमारे पास Q2 पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.1 मीटर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, 2 पार्ट गिवन है आपको। पहले पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द मिड पॉइंट बिटवीन द 2 चार्जेस। इनके बिल्कुल बीचों बीच जो जगह होगी वहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। अब देखो जो बीच का पॉइंट होगा, इस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट पार्टिकल भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, सेकंड पार्टिकल भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों पार्टिकल कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं और उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को उनकी डायरेक्शंस दे करके ऐड कर देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो उनको डायरेक्ट जोड़ देंगे, अपोजिट है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड इफ दे हैव रैंडम डायरेक्शंस तो हम वेक्टर एडिशन के जो रूल्स होते हैं उनको वो अप्लाई करेंगे। अभी के लिए देखते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती है पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की तरफ। देखना कैसे, तो इसको नाम देंगे हम पॉइंट को P पॉइंट। इस P पॉइंट पे फर्स्ट चार्ज अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और दोनों के पास चार्ज पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे से अपने अपने तरफ से दूर फेंकने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये पहला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को धक्का मारेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल, और सेकंड पार्ट भी चार्ज है, सेकंड पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगाएगा। ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये पार्टिकल भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा,
सो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। आपको करना क्या, सिर्फ अब E1 निकालना है, E2 निकालना है और दोनों को जोड़ना है। क्या लिखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, तो आप लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट बनेगा इट विल बिकम इक्वल टू E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1। अभी मैंने लिख दिया E1 माइनस E2, अगर E1 बड़ा हुआ तो रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, E2 बड़ा हुआ तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। अभी E1 कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये लगाएंगे फॉर्मूला अभी, K into Q अपॉन R स्क्वायर। इसको हम ये कर देते हैं Q1 R1, यहां पर भी K into Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। वैल्यू फटाफट पुट करेंगे, K की वैल्यू होती है 9 into 10 की पावर 9। Q1 कितना था पहला चार्ज 0.2 कूलम, और डिस्टेंस पूरे डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस 0.1 मीटर है, इसका भी हाफ करेंगे तो 0.05 मीटर बनेगा इसका स्क्वायर। ऐसे ही सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा 9 into 10 की पावर 9 into सेकंड चार्ज 0.4 अपॉन 0.05 का स्क्वायर। अब दूसरे बच्चे इसको पहले सॉल्व कर देंगे, इसको पहले सॉल्व कर देंगे, दोनों को फिर माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना। आप पहले दोनों को अंदर जो चीजें कॉमन है वो लेके चलो बस। पहले दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 9 into 10 की पावर 9 कॉमन, नीचे 0.05 का स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा, दोनों का कॉमन के बाद बचेगा 0.2 माइनस 0.4, ये बचेगा। अब फटाफट से कर देना इस कैलकुलेशन, क्या बचेगी इसकी कैलकुलेशन। मेरे पास सीधा आंसर लिखा हुआ है, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को कि मैं किसी भी क्वेश्चन को आप लोगों के लिए सोल्व नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ हिंट दे करके छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आएगा -7.2 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि जो E2 था उसकी जो वैल्यू थी वो ग्रेटर थी, इसका मतलब इसका जो इफेक्ट होगा सेकंड पार्टिकल का यहाँ पर वो इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर मैं E2 माइनस E1 कर देता मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता, इसमें कोई मैटर करने वाली जरूरत बात नहीं है। ओके, बड़ा इजी क्वेश्चन था, इट वाज द क्वेश्चन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ये है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग Q1 एंड Q2 सच दैट, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है ऐसे पॉइंट पे कि वो 0.05 मीटर अवे हो Q2 से, यहाँ पे डिस्टेंस तो 0.05, यहाँ पर भी 0.05 बन रहा है, एंड 0.15 मीटर अवे फ्रॉम Q1, और यहाँ से डिस्टेंस हो 0.15। लेकिन अगर यहाँ इसी पी पॉइंट को लेकर चलते हो दोबारा से तो Q2 से हमारा डिस्टेंस 0.05 मीटर आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारा डिस्टेंस 0.15 मीटर नहीं आएगा। ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर, ये P पॉइंट आपको अब इस केस में यहाँ मिलेगा, सेकंड केस में। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो आपको इस पॉइंट P पे निकालना है। ये इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो Q2 से बनेगी 0.05 मीटर, और Q1 से बन जाएगी 0.1 मीटर यहाँ तक, और कितना डिस्टेंस और जोड़ देंगे तो डिस्टेंस आ गई 0.15 मीटर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पार्टिकल भी क्रिएट करेगा, सेकंड पार्टिकल भी क्रिएट करेगा। फर्स्ट पार्टिकल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, आंसर इज फिर से K into Q1 upon R1 स्क्वायर। फटाफट वैल्यू पुट करेंगे, A की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, चार्ज फर्स्ट की वैल्यू 0.2 कूलम अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से 0.1 और 0.05 जोड़ करके कितना बनेगा 0.15 मीटर का स्क्वायर। सेकंड पार्टिकल भी है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, कितना E2 is equal to K into Q2 upon R2 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे फटाफट, K की वैल्यू 9 into 10 की पावर 9, चार्ज 0.4 और डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर। लेकिन इस बार दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देखते हैं, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर भगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में E1। सेकंड पार्टिकल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर भगाएगा अपने से, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा E2। इस बार दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
जो बनेगा वो बनेगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। दोनों को सीधा जोड़ेंगे और दोनों को जब जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 1.52 into 10 की पावर 12 न्यूटन पर कूलम। दैट विल बी आवर आंसर। ओके, तो दो क्वेश्चन हमारे पास में थे, दो पार्ट हमारे पास में थे इस क्वेश्चन के, दोनों 6 क्वेश्चंस थे। इट वाज द क्वेश्चन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन भी इसी का है, लेकिन वहां पर 2 पार्टिकल्स की बजाय 4 पार्टिकल दे रखे हैं, उसको भी सोल्व करेंगे। इसको नोट करो। 6th क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ये देखो कि 4 चार्जेस प्लस q माइनस q एंड माइनस q are placed respectively at the 4 corners A, B, C and D of a square of side A. Calculate the electric field at the center of the square. हमारे पास यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, चारों को रखा गया स्क्वायर के कॉर्नर्स पे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये। तो यहाँ जो A पे चार्ज है वो है प्लस Q, B पे भी चार्ज है प्लस Q, C पे भी चार्ज है प्लस माइनस Q और D पे भी चार्ज है माइनस Q। और जो साइड ऑफ द स्क्वायर है दैट इज A। A is the side of square। और अब आपको इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, इसके सेंटर पे अब होगा क्या, बेसिकली होगा कि चारों पार्टिकल्स यहाँ पे अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। आपको चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ करके और निकालना है। देखो, फर्स्ट पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कितना है यहाँ पे, ये रहा पॉइंट P सेंटर के ऊपर। इस पॉइंट P पे फर्स्ट पार्टिकल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। कहां पे, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो अपने से दूर भगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इट विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पार्टिकल। सेकंड भी क्या करेगा, अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को दूर भगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी पार्टिकल। सी का चार्ज नेगेटिव है इसलिए अपनी तरफ लेके आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी पार्टिकल। और डी पार्टिकल भी नेगेटिव है इसलिए वो भी यहाँ पे अपनी तरफ लेके आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी चार्ज। अब यहाँ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, बी, सी एंड डी। चारों की डायरेक्शंस को अगर आप देखते हो ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन, सी की डायरेक्शन सेम है और बी की डायरेक्शन और डी की डायरेक्शन सेम है। पहला काम तो हम यही करेंगे कि हम लिख देंगे कि हियर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एक्टिंग। कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डी। चारों की बताता हूं आपको खास बात, चारों की खास बात है कि चारों की वैल्यू इक्वल रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी, सी एंड डी, चारों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा डी सेंटर के ऊपर, क्योंकि चारों चार्ज की वैल्यू सेम और चारों पार्टिकल का सेंटर से डिस्टेंस भी सेम। बस फर्क सिर्फ इतना है कि चारों की डायरेक्शन अलग-अलग है, आपको सिर्फ डायरेक्शन को जोड़ना है। लेकिन जो वैल्यू रहेगी बता देता हूं कितनी रहेगी वैल्यू आप लोगों को। वैल्यू का फॉर्मूला होता है k * q अपॉन r²। आपको डिस्टेंस और निकालना है यहां से यहां तक का। अब डिस्टेंस निकालने का तरीका सिंपल सा है, पाइथागोरस लगा दो। ये साइड a पाइथागोरस लगा देंगे यहां पर, ये हो जाएगी हाफ साइड। किसी भी ट्रायंगल में घुस जाओ, dp इसको m नाम दे दो। इस ट्रायंगल में dm भी a का आधा और mp भी a का आधा, तो बेस भी a/2, परपेंडिकुलर भी a/2। आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज दैट इज r। तो क्या लिख देंगे, r कितना बनेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा r। आपको r नहीं चाहिए, आपको r² चाहिए, सीधा सीधा क्या लिख देंगे, r² विल बिकम इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। तो r² बन जाएगा यहां से a²/4 प्लस a²/4, r² बन जाएगा 2a²/4 दैट विल बी a²/2। क्या आपका आ गया r²। सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे तो चारों इलेक्ट्रिक फील्ड कितने बनेंगे, यहाँ पे चारों इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे kq अपॉन a² * 2 हो जाएगा ऊपर। मतलब हर पार्टिकल इस पॉइंट P पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड सी पार्टिकल इज सेम,
तो क्या लिखेंगे कि जिनकी डायरेक्शन सेम उनको सीधा ऐड कर दो। कैसे ऐड होंगे यहाँ पे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो लिख देंगे कि ई ए और ई सी की डायरेक्शन सेम थी, वैल्यू भी सेम थी, दोनों को ई सी कर दिया। ई बी और ई डी की डायरेक्शन सेम थी, वैल्यू सेम थी, दोनों को ई डी कर दिया। हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहे हैं, एक कौन सा 2EC और एक कौन सा 2ED। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, दोनों के बीच में एंगल बनेगा यहाँ से बना लेते हैं अपन एंगल, पूरा 90 होता है, ये हाफ बनेगा 45, ये हाफ बनेगा 45, ये बनेगा एंगल 90 डिग्री। ओके, हाँ जी। अच्छा जी, इसके बाद हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। कितना बनेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम इक्वल टू, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना काम कर रहा है 2EC का स्क्वायर प्लस दूसरा कितना काम करता है 2ED का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, प्लस में वो बनता है 2AB cos थीटा बट हियर थीटा इज 90 डिग्री, खत्म हो जाएगा वो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगा, खोलो इसे फटाफट, 4 into EC का स्क्वायर प्लस 4 into ED का स्क्वायर। देखो ED और EC भी दोनों में से सेम है, चलो सेम ही तो है, तो इनको एक ही नाम दे देते हैं हम लोग EC का। तो ये बनेगा इलेक्ट्रिक विल बिकम इक्वल टू 4 into EC स्क्वायर प्लस 4 into EC स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास 8 into EC स्क्वायर। 8 को जब खोलेंगे तो ये बनेगा 4 into 2 मतलब 2√2 into EC, और जब वैल्यू पुट करेंगे EC की तो कितना बनेगा EC की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा KQ अपॉन A स्क्वायर इंटू 2। हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कितना बना इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 2 4√2 KQ अपॉन A स्क्वायर, दैट विल बी आवर आंसर। इस पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कहां डायरेक्शन क्या होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी यहाँ। अगर आपको निकालनी है आप लोग वो लगा देना वेक्टर ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन। ले देता हूं मैं यहाँ पर, जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी उसकी बीटा विल बी 45 डिग्री विद एनी डायगोनल। कोई भी डायगोनल ले लेना, भले ही AC या BD कोई सा भी ले लेना आप लोग डायगोनल, उसके साथ जो एंगल बनेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इट विल बिकम 45 डिग्री। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा सेंटर के ऊपर उसकी वैल्यू इतनी होगी और डायरेक्शन इतनी होगी। तो ये चार पार्टिकल्स मिलकर के सेंटर के ऊपर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के। इससे दो टॉपिक कवर हो गए आप लोगों के, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। दोनों टॉपिक के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, इनको अच्छे से सोल्व करो। आगे मिलेंगे आपको टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर। तब तक के लिए मेडिकल सोल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। टाटा, सी यू, गुड बाय।